एक लड़की होती है जो मदरसा में पढ़ाई करती है। मदरसा में पढ़ाई करने के बाद मदरसा की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और उसको दूसरे मदरसे में एडमिशन करा दिया जाता है। उसके माता पिता दूसरे स्कूल में दूसरे मदरसे में एडमिशन करा देते हैं और वहाँ जब मदरसा जाना चालू कर देती है लड़की, तो जैसे वहाँ के टीचर जो मदरसे के मौलवी होते हैं, वहाँ के जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, देखते हैं तो इसके शरीर में कुछ अजीब सा बदलाव होता रहता दिखाई पड़ता है और उसकी सूचना उसके माता पिता को देते हैं और माता पिता को देने के बाद में कहते हैं कि हमारे इसके शरीर में कुछ शंका जताई पड़ रही है, कुछ शक लग रहा है और इसकी आप जांच कराइए, इसको किसी हो सके तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और अस्पताल में ले जाइए इसको। तब घर वाले भी शंका में आ जाते हैं और उस लड़की को अस्पताल ले जाते हैं और वहाँ पे जब जांच होती है, उसका टेस्ट होता है तो पता लगता है कि लड़की 7 महीने की गर्भवती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने क्राइम अलर्ट चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी है बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है मधुबनी। मधुबनी में एक खुटौना थाना लगता है, वहाँ एक मदरसा पड़ता है। उस मदरसे में एक लड़की स्कूल जाती, जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल थी और स्कूल जाती थी वहाँ मदरसे में पढ़ाई करने के लिए। तो जहाँ एक मौलाना होता है, कारी शहनवाज उसका नाम होता है, और वो उस लड़की के साथ जब मदरसे के सारे बच्चे छुट्टी हो जाती थी तो घर चले जाते थे, उस लड़की को रोक लेता था। उस लड़की को रोकने के बाद में जब उस लड़की का पिता बोलता था कि हमारे बच्ची को क्यों रोक लेते हैं आप, तो कहता था कि ये लड़की पढ़ने में होशियार है, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई कराता हूँ ताकि ये और आगे बढ़ जाए और अपनी पढ़ाई में कामयाब हो गई। अब इस तरह से माँ बाप को भी लालच आ जाता है कि चलो मौलाना जी हमारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अच्छे के लिए रोक रहे हैं, कोई ठीक है। इस तरह से जब उसका वो जो मदरसे में ही जो मौलाना होता है, वो उस लड़की को जब सारे बच्चे चले जाते थे तो उसको अकेला पाकर ले जाता था और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता था और उसको ज़बरदस्ती उसके साथ रेप करता था। इस तरह से उसका सालों तक रेप करता है। जब बच्चे चले जाते थे तो इस तरह से रोज़ का इसका नियम बन गया था और इसका शोषण करता रहता है। और जो कुरान की कस्में दिलाता था, कुरान पे हाथ रखवा कर उसे कस्में खिलाता था कि अगर इस बात को इसके बारे में किसी को बताओगी तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। इस तरह से उस बच्चे को कस्में खिलाता था और चाकू दिखाता था और डराता था कि अगर इसके बारे में किसी को जानकारी देगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। इस तरह से मौलाना इसका करते करते साल बीत जाते हैं। जब वो पता चलता है कि 7 महीने की गर्भवती हो गई है, उसका जब पेट भारी होने लगता है, उसके घर वालों को शंका होती है, तब इस तरह से बात का खुलासा होता है। तो इस तरह से दोस्तों लोग पढ़े हैं कि जहाँ बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं, वहाँ के गुरु हो गए या मौलाना हो गए, मदरसे के मौलवी हो गए, इस तरह से शोषण बच्चों का किस तरह से कर रहे हैं दोस्त। जहाँ पे कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ को ये लोग बदनाम और धर्म के नाम का वास्ता देकर उस लड़की को बेचारी को नादान होती है, नाबालिग होती है, उसको कुछ नहीं पता होता, इस तरह से उसके साथ शोषण होता रहता है सालों तक और अपनी हवस का शिकार बनाता रहता है। तो दोस्तों, इस मौलाना के खिलाफ़ पुलिस में शिकायत दर्ज की जाती है। उनके घर वाले जाते हैं पुलिस स्टेशन खुटौना थाना, वहाँ पे FIR दर्ज कराते हैं और ये मौलाना अभी फरार चल रहा है। और जो गांव के लोग होते हैं उनको भी इतनी गुस्सा आती है कि कहते हैं इस मौलाना को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और जो मदरसा होता है उसमें ताला लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से लोग इतने घिनौना काम, अब शिक्षा भी बदनाम, शिक्षा के नाम जहाँ बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं वहाँ भी बदनाम हो रहे हैं। धर्म को नहीं भी छोड़ रहे, धर्म के नाम को वास्ता देकर इस लड़की के साथ इस तरह से घिनौनी हरकत की।